नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता तुलिका पांडे आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही विशेष प्रश्न को सुलझाने आई। जी हाँ, कई लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं किसी मुद्दे की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, या ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जा सकता है, या आम आदमी भी इस तरह अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकता है। इसके जवाब को लेकर मैं आपके बीच में आई। जी हाँ, हाल ही में ममता बनर्जी ने एसआईआर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्वयं इस मुद्दे की पैरवी की, और इतिहास में ये पहली बार था जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं खड़े होकर आर्गुमेंट किया और साथ ही साथ उस मामले को लेकर विशेषता जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलीलें भी पेश की जो एक अधिवक्ता पेश करता है। क्या ममता बनर्जी के पास लॉ की डिग्री है? क्या ममता बनर्जी एक अधिवक्ता है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में छाए हुए। मैं बताने आई हूँ कि जी नहीं, ममता बनर्जी कोई अधिवक्ता नहीं, और ना ही उन्होंने कोई विशेष कार है मुख्यमंत्री के तौर पे कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है स्वयं अपने मुद्दे की पैरवी करने का, और ये हमारे मौलिक अधिकार में से एक। जी हाँ, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। माननीय अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा के तौर पर देखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है, जो यह अधिकार देता है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का। जी हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रक्रिया पर जवाब तलब करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया। एसआईआर चुनाव में लोगों के नाम जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन उनका ये आरोप है कि कहीं न कहीं विधानसभा में चुनाव आने वाले हैं, केंद्र सरकार भेदभाव की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ अन्याय करती है, जहां एसआईआर के तहत नाम जोड़ने के बजाय बहुत सारे नाम काटे जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं ये एक पार्टी का नहीं हो रहा है, कि उन लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है जो आम नागरिक है, जो आम वहाँ की जनता है। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यह विवाद सिर्फ कानून का नहीं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। जी हाँ, विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाले हैं, और इसको लेकर ममता बनर्जी का आरोप है कि वो मेरे केंद्र सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के तहत मेरे वोट बैंक को कमजोर किया जा रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान कराए जाने की आशंका है। चुनाव को देखते हुए क्या केंद्र की ये कोई नई चाल है, या सच में ऐसे पश्चिम बंगाल में नाम काटे जाने की प्रक्रिया गलत लोगों के नाम जोड़े जाने से भी जुड़ी है? इन सारे मुद्दों का जवाब अब तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगी क्या ये राजनीतिक मुद्दा सच में पनप रहा है बंगाल में, या पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ केंद्र सरकार अन्याय की दृष्टि से वो अधोरेखित कर रही है। सारे मुद्दों का अब निस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुका। आगे क्या क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपडेट दिए जाते हैं, मैं सारे मुद्दे को लेकर आपसे डे बाय डे मिलती रहूंगी। नमस्कार।